आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोरखपुर मंदिर है, वो देखिए वो मंदिर है और उसके ठीक सामने आप देखिएगा जुनैद जी की दुकान है। जुनैद जी अपने आप को योगी जी का पड़ोसी कहते हैं, टेक्निकल तौर पे भी ये योगी जी के पड़ोसी ही हुए। जब इनके पास हम आए बातचीत करने के लिए, हमने समझना चाहा कि आखिर गोरखपुर का मुसलमान क्या सोचता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, तो ये देखिए पूरी फ़ोटो की पोटरी लेके बैठ गए। इन्होंने अपनी कहानी जो है इस फ़ोटो के ज़रिए दिखाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुसलमान का जो भेद टीवी में दिखाया जाता है, जो विरोधी कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो इस फ़ोटो में देखिए कि कितने विरोधी हैं। ये देखिए साथ में ये जुनैद जी की जवानी की फ़ोटो है और ये योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ, जुनैद जी और ये आपके मंत्री हैं। ठीक, आगे चलिए हम लोग अब बातचीत करते हैं जुनैद जी से, योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी, और किससे समझते हैं और किससे भी सुनते भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे रहते थे बतौर सांसद और जब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब वो यहाँ का दौरा करते हैं तो जुनैद जी से कैसी वो बातचीत करते हैं। जुनैद जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगी, पड़ोसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। व्यवहार भी अच्छा है उनका, का स्वभाव भी अच्छा है, हम लोग की इज्जत भी करते हैं। हमारा इन्हें जो भी मुसलमान गोरखपुर से चला जाए कहीं किसी से कभी आज तक उसने बहुत इज्जत देते हैं, जितना देना चाहिए मुसलमानों को उससे ज़्यादा देते हैं। मतलब जितना मुसलमानों को इज्जत देना चाहिए उससे ज़्यादा इज्जत गोरखपुर के मुसलमानों को जो है योगी आदित्यनाथ देते हैं। जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो लोगों ने मुझे बताया कि जुनैद की दुकान में एक हादसा हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने आपकी मदद की थी, ज़रा मुझे वो बताइए। हाँ। हमारे वहाँ कुछ शरारती लोग थे, हमारे मोहल्ले के लोग, हाँ। उन्होंने आग लगा दिया हमारे उसमें, हमारे दुकान में 3 गोदाम हमारा था और जल कर राख हो गया। किस समय की बात है ये 2012 की बात है। तो महाराज जी ने फ़ोन किया कि जुनैद तुम घबराओ मत, और मैं रात भर दरवाज़ा खोल दूंगा, जो कि दरवाज़ा खुलता नहीं कभी। 11 बजते बजते मंदिर का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो एक मुसलमान के लिए हमारे वो फख्र की बात है कि उन्होंने सारी रात खोला दरवाज़ा और उन्होंने 40-45 टैंकर पानी दिया, और दमकल वालों की हिम्मत नहीं थी, एमपी थे वो, लेकिन जाके पोखरे में पाइप लगा दे। उन्होंने कहा कि तुम 2-2:30 बजे रात में आए, तुम पानी भरो इसमें से, और कहा चले। तब उन्होंने टैंकर से मेरे घर के 3 गोदाम की हमारी आग जो लगी उन्होंने खुद बुतवाया। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो आपने बताया कि वहाँ से खड़े होकर योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। हाँ हाँ। वो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराज ने कि देखिए हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम घबराना मत, मैं सब देख रहा हूँ, अभी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो व्यवस्था ही उन्होंने किया कि उन्होंने 40-45 टैंकर पानी दिया, सारी रात मंदिर का दरवाज़ा खुला रहा। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, किसी आदमी को अगर मतलब इतनी बड़ी मुसीबत में और एक आदमी कह दे कि हम तुम्हारे साथ हो, सम्मानित आदमी, तो हमसे इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है। चलिए जुनैद जी, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कारखाने वाला हादसा तो हो गया, अभी आपका मदरसे वाला जो मामला था उसमें क्या योगी आदित्यनाथ ने आपकी मदद की थी? मदरसे वाला पुराना गोरखपुर में मदरसा ज़ियालू में एक मदरसा, उसकी ज़मीन है रसूलपुर में जामा मस्जिद के पास। तो उसमें लड़कियों का स्कूल बनना था, कुछ शरारती लोगों ने उनको ज़मीन को कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा मौलाना लोग कि भाई चलो आदित्यनाथ जी के पास, हम लेवा कर गए। तो महाराज जी ने कहा भाई ठीक है, और हम उसको किससे कह दें, हम लोग भाई जैसे वो कब्जा हटना चाहिए। उन्होंने उससे बुलाकर कहा कि तुम आज जुमा का दिन है, शुक्रवार का दिन है और 11 बज रहा है, अगर 12 बजते बजते वो ज़मीन नहीं खाली हुई तो हम अपने स्तर से हम इसको खाली करा लेंगे। तो वो समझ लिए कि 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया, 12 बजे तक वो ज़मीन खाली हो गई। और उसके बाद भाई हम लोग को बड़ी खुशी की बात है कि जो सालों से जो तमाम 10 ट्रक ईटा लेकर लोग बैठे थे, वो ज़मीन हमारी खाली हो गई। अच्छा, अगर बाबा मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ जब तक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक, सांसद रहे 5 बार के, मुख्यमंत्री बने 2017 में, तो गुंडागर्दी जो है गोरखपुर का, उसका क्या हाल हुआ? बहुत खत्म हुआ योगी जी। हाँ, बहुत। एक आध एग्जाम्पल है क्या, जीता जाता एग्जाम्पल, जिससे समझ में आता हो कि हाँ योगी आदित्यनाथ ने ऐसे गुंडागर्दी खत्म? हाँ, गुंडागर्दी गोरखपुर की खत्म हुई है। हाँ, जो कोई आदमी बेटा रहता पहले डरता रहा,
हाँ कि कहीं तो गोली न मार दें, हमको घर में लूट न लें, लेकिन हम लोगों को बहुत आराम है, कोई तकलीफ नहीं है। पसंद नहीं करते हैं किसी व्यक्ति को जो क्रिमिनल टाइप को है। वो अपने पास उनको पसंद नहीं करते कि मेरे नज़दीक हो, मेरे सामने आ जाए। उनके अंदर बड़ी अच्छी खूबी है ये। अब अगर कोई गलत फहमी में कहीं चोरी पे चला है ठीक है, लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं गुंडों को किसी कीमत पर भी। जब योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया गया कि वो हिंदू मुसलमान से चिढ़ते हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं, तब उन्होंने क्या किया, ज़रा मुझे वो आपसे मैं समझ पाता। उन्होंने कहा कि अपना बहुत सा कैमरा था, होगा भी उसमें। उन्होंने कहा हमको पकड़ कर लाए और कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और अपने रुके नहीं, इसलिए रुके कि अगर हम रुकेंगे तो जुनेद हो सकता है कि सब लोगों ने कह दिया कि जुनेद डर के मारे बयान दे रहा। मैं वो व्यक्ति हूँ, मुझको गोरखपुर के लोग जानते हैं मुसलमान, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। और उन्होंने जो है आकर जब कैमरे सामने खड़ा कर दिया तो उन्हें पूछा कि क्या नाम है, हिंदू मुसलमान में, कहा हमें कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका जी में आवे जब चाहे उनसे मिल ले, काम भी करते हैं। कोई मुसलमान बता दे कि हम गया वहाँ काम नहीं किए। और अभी यूपी हैंडलूम का, अभी देखिए उत्तर प्रदेश का पावरलूम का मामला था, हम अकेले मिले उनसे कि महाराज इसको कर दीजिए। किसका मामला था? ये बुनकरों का पावरलूम की बिल का मसला था। ये पूरा बिल का मसला जो भी था वो अच्छे से समझाइए। इसी अभी साल की बात है, अभी 2-3 महीने पहले की। तो हमने उनको कहा कि भाई सारे बुनकर यहाँ भूखे मर रहे हैं, अब बहुत ख़राब पोजीशन है उनको, मतलब कि बहुत मतलब सुस्त हो गए, भाई हमारा पड़ोसी इतना परेशान है। उन्होंने तुरंत जो उन्होंने शाम लखनऊ का शाम को उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि कोई भी इनकी वसूली नहीं होगी, इनकी वसूली बंद कर दी जाए। और जो नया कानून आ रहा था तो 24 घंटा बिजली का पावरलूम चलाने के बाद 1 महीना में 3000 बिजली आनी थी, उनको उन्होंने 140-45 पर फिर उन्होंने रोक दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि भाई चलो हमारे काम के लिए। अच्छा, हमने मेहनत किया, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बुनकर हमसे मिले, लखनऊ वहाँ से मिले, मऊ के, बनारस के, टांडा के, मेरठ के तमाम लोग मिले कि भाई आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया कि योगी से मिल के बुनकरों के लिए। हम तो पूरे कहते आप पूरे उत्तर प्रदेश बुनकर के पास जाइए, उनसे मिलिए कि बिजली की बिल जो है उन्होंने रोका नहीं रोका। और गोरखपुर का मसला बहुत बेहतरीन था कि योगी जी के क्षेत्र में बिजली की 1 पैसे की चोरी नहीं हुई है, 1 पैसे की चोरी नहीं हुई। 1 हार्स पावर का मोटर और 1 हार्स पावर का हमारा पावरलूम हमने बिल जमा करते हैं। बाकी और जहाँ गोरखपुर छोड़ दीजिए, 1 हार्स पावर का मोटर चला रहे हैं और अब बिल दे रहे हैं आधे हार्स पावर की, 165 रुपया। हमने गोरखपुर के बुनकर से इसलिए हमारी खुशी है कि भाई यहाँ के बुनकर बिल्कुल ईमानदारी से काम किया और आज भी कर रहा है। जिसका जी में मीडिया जो भी चला जाए देख ले यहाँ का 1 हार्स पावर का मोटर, 1 हार्स पावर का पावरलूम। तो उन्होंने खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक हम रोक दें, उन्होंने अभी तक रोक दिया उनको। ठीक है। अच्छा, जब मैं इस इलाके में आ रही थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पुराना इलाका है गोरखपुर का, इसके बाद ही सारी बस्तियाँ बसी होंगी गोरखपुर के अंदर, है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास 11 लोगों का जो घर है उसको गिरवाने की बात हो रही है। और वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से जो है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे एक ढांचा तैयार होगा जो कि सुरक्षा को, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। जैसे ही मैंने ये बात बोली आप हंसने लगे। बाबा क्यों हंसने लगे ये बताइए। नहीं, खांसी आ गई हमारे। अरे नहीं, हाँ। जैसे क्या खाने का यहाँ कोई बात ही नहीं है। हाँ। ना कोई बात नहीं, हम तो बेचैन सोते हैं, बेफिक्र। हाँ। वो ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ। हाँ। योगी जी देखिए, हम लोगों के पिताजी ने मंदिर में ज़मीन दिया, मंदिर ने बाबा हमको दिया। सुनिए, अच्छा ये ज़मीन मंदिर वालों की है, वैद्यनाथ की। सुनिए, मेल मोहब्बत से दिया गया और बाबा भी खुश थे, हमारे पिताजी भी खुश थे। और आज भी जाना है 50 साल से। हाँ, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है। हम लोग से आकर हंसी खुशी से बोलते हैं, बतियाते हैं। हाँ ठीक। अच्छा, वो जो 11 परिवारों की ज़मीन वाला बात है, उस पर खूब बाहर वाले भी आए, इंटरव्यू लेके गए कि मुसलमानों के ऊपर बड़ी प्रताड़ना हो रही है, मुसलमानों से गोरखपुर के मठाधीश जो है वहाँ से मतलब ज़मीन छीन ले रहे हैं, उनसे उनके घर खाली करवा दे रहे हैं, तुड़वा दे रहे हैं घर। इस पे ये तो विरोधी लोग तो विरोध कर ही करेंगे, किसी भी सरकार है तो हमेशा आदत है। लेकिन योगी जी जो है किसी का मकान उजाड़ने नहीं गए, किसी से कोई नहीं बता सकता कि योगी जी ने हमसे कहा है कि तुम लोग खाली कर दो, यहाँ चले जाओ। हमने कहा कि भाई, कब हमने जब बात सुना तो हम कहा भाई हम बात करेंगे महाराज जी से और कहेंगे मुख्यमंत्री जी आपको क्या हम लोगों से डर है। जब 200 साल हम लोग हो गया, 150-200 साल, और हम लोग हमेशा मंदिर की सुरक्षा के लिए बाहर हम लोग को यहाँ है।
एक पैसे कोई नुकसान नहीं कर सकता। हम लोग जीते जी मर जाएंगे तभी कोई उनका नुकसान कर सकता है, और उनसे हम लोग को कोई खतरा नहीं है। जो लोग मकान देना मंदिर में बात, कुछ लोगों जाकर इसमें जो दस्तखत किए हैं उन लोगों ने जाकर बात किया, महाराज जी हमारा ले लीजिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, तुमको हम अगर हमको दोगे तो हम तुमको 2-3 गुना ज़मीन देंगे, तुमको ज़मीन भी देंगे, तुमको बसवा भी देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई ठीक है, और लोग भी दे देंगे। तो उन्होंने बुलाकर दस्तखत करा दिया कुछ लोगों ने, बाकी और किसी से, महाराज जी ने किसी से नहीं कहा तुम मकान खाली कर दो और तुम यहाँ से जाओ। ये सब गलत बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कि ये जो 4 लाइन उधर से जा रही है गोरखनाथ का, गोरखपुर का। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँ, गोरखपुर में जो तारे आप देखेंगे, जब आप कभी गोरखपुर आएंगे तो तार देखेंगे वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। सारी जो विकास की पद्धति यहीं से समझ में आती है कि सारे जो इलेक्ट्रिकल ऊपर से तारे जा रही है, वायरिंग है, वो सब अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो जब वो काम हो रहा था 4 लाइन का मतलब 4 लाइन बन रहा था, अभी भी बन रहा है, तो सुना कि योगी जी ने अपना ही जो है उस पर बुलडोज़र चलवा दिया। पहले योगी जी के बारे में आप समझ लीजिए कि वो उन्होंने अगर विकास के काम में कहीं भी वो रोड़ा कोई भी डालेगा उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो कितना भी नुकसान उनका हो जाए वो नहीं देखेंगे कि मेरा कितना और बगल का कितना। जहाँ से PWD के लोग जो रोड बनाते हैं वो महकमे के लोग जितनी ज़मीन मांगे, जितनी उनके अंडर आए उन्होंने उतना काट के निकाल दिया। कोई मंदिर का रूल नहीं था कि हमारा कम कटे या बेसी कटे। अच्छा, मतलब गोरक्षनाथ मंदिर की ज़मीन की उन्होंने हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद बहुत बड़ी बाउंड्री थी, कम से कम 100, 200, 300 मीटर की थी। उन्होंने पहले सबसे पहले तोड़वाया उन्होंने, और तोड़वा कर मंदिर का सिर्फ मेन गेट बचा, सब तोड़वा कर उन्होंने बाहर दिया। सब उनको कोई भी उसमें रोड़ा कोई नहीं डाला, सबसे पहला मंदिर के लोगों ने तोड़वाया अपना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलिए ये तो आपने योगी आदित्यनाथ का किस्सा समझाया, आपने सुनाया कि कैसे वो बतौर पड़ोसी। एक बात और है कि मस्जिद वाली, हाँ, मस्जिद वाली बताइए। मस्जिद वाले मसला ये था कि यहाँ की सपा की गवर्नमेंट थी, हाँ, और यहाँ के बहुत दिग्गज लोग नेता थे सपा के। अंसारी बिरादरी यहाँ बस्ती है, कम से कम 80% बस्ती है मुसलमान में, 80% मुसलमान हैं अंसारी बिरादरी में। तो उन लोगों ने प्रदर्शन किया कि जहाँ हमारी नमाज जनाजा की पढ़ाई जाती है उसको मत तोड़ो, उनकी दीवार ना तोड़ो, जहाँ और मस्जिद का जो दरवाज़ा उसको तंग ना करिए। नहीं माना, 2-3 दिन तक प्रदर्शन चला। तीसरे दिन हमारे पास लोग आए, मंदिर में गए हम लोग, महाराज से बात हुई, उन्होंने कहा भाई घबराओ मत, ये मामला पूरा मामला उन्होंने सुना और हमसे कहा कि आप रोड वहीं रहिएगा जहाँ रोकना है। हम वहाँ रुके, 4 बजे का टाइम था शाम को। वो शहर से आए और वहीं खड़े तो उन्होंने गाड़ी रोक कर उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर गए। उन्होंने कहा, उस बात पुलिस के लोग भागे आए वहाँ, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इतना लोग परेशान है, 2-3 दिन हम ड्रामा देख रहे हैं, ये ड्रामा बंद करिए, और 24 घंटा के अंदर इसका मसला हल नहीं हुआ तो हम फिर दूसरे तरीके से इसको काम को करवा लेंगे। हम अच्छा, इसको जो है तुरंत जो वहाँ से, लेकिन सी सर हम करा देंगे, तो वो भी दूसरे से काम हो गया। मतलब सपा की गवर्नमेंट में, सपा की गवर्नमेंट में, सपा की गवर्नमेंट थी। और सपा के लोग वहाँ मस्जिद के पास, वहाँ उनके रिश्तेदार भी रहते हैं लोग, लेकिन उन्होंने महाराज जी ने कहा कि हम काम कराएंगे। उन्होंने काम करा कर दिया, जिसका जी में आकर देख ले गोरखनाथ में। उन्होंने कोई पक्षपात उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा मतलब रास्ता उन्होंने चौड़ा कराया, और उसके बाद रास्ता रात चौड़ा हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी बहुत देर से सुन रहे हैं, ये जिस तरीके से इन्होंने बताया, इन्होंने भी एक चीज़ कहा कि गोरखनाथ में, ये जो इलाका है वो गोरखनाथ है, तो गोरखनाथ के अंदर योगी जी मुसलमानों से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ठीक, तो क्या ये पड़ोसी वाला संबंध बनाते हैं कि क्या पड़ोसी में है तो इस वजह से इनके साथ अच्छा संबंध बना कर रखना है कि कोई अगर जांच पड़ताल करने भी आए तो बड़े खुशहाल नजर आए? पड़ोसी की वजह से तो बनाते ही हैं। पड़ोसी की वजह से ही बनाते हैं बस। बनाते हैं, वैसे उनके अंदर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उनके अंदर सब ठीक ठाक है, अच्छे आदमी हैं। हाँ, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं रखते। हाँ, मैंने अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से नफरत करते हैं, हिंदुत्व का चोला पहनते हैं और सबके ऊपर वही थोपना चाहते हैं, नहीं ये सब गलत है। जो जिसका धर्म है उस तरह से वो मना रहा है। हाँ, कोई अपना दुर्गा पूजा मना रहा है, कोई मुहर्रम मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, कोई दीपावली मना रहा है। कभी कभी तो लोग इनसे इस वजह से नाराज हो जाते हैं कि वो ईद क्यों नहीं मनाते हैं। कौन? कभी कभी जो लोग हैं, मीडिया हैं, वो इस वजह से योगी आदित्यनाथ से नाराज होते हैं कि वो ईद क्यों नहीं मनाते हैं, ईद की बधाई क्यों नहीं। उनका जो भी ताल्लुकात है मुसलमानों से, ईद की उनको बधाई भी दी जाती है और मिठाई भी लेते हैं,
हम लोग देते हैं उनको, वो खाते भी हैं। ये नहीं कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, जो अगर मुसलमान बुलाएंगे उनको इज्जत से बिल्कुल जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कर रहे जाएंगे, लेकिन उसको बुलाने का जो तरीका उस तरीके से बुलाएं, बिल्कुल जाएंगे, कभी नहीं मना करेंगे हम नहीं जाएंगे। मुसलमान उनको इज्जत देकर भाई आज मुख्यमंत्री हैं तो कभी भी कहना मैं ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब हम मुसलमान का यहाँ का खाएंगे नहीं। हम लोग वहाँ शादी ब्याह होता आते हैं, बहुत से लोगों को बुलाते हैं, सबके वहाँ आते हैं हम लोग। अच्छा, एक मैं सिंपल सवाल पूछूंगी, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, सांसद से मुख्यमंत्री, तेवर वगैरह बदला कि नहीं मुख्यमंत्री का? क्या तेवर वगैरह जो तेवर होता है, मंत्री का पावर तो होता ही है। हाँ, पावर ठीक है, लेकिन तेवर बदला कि नहीं? तेवर की बात बताना, अगर तेवर की बात होती तो हम लोग को मना करते कि मंदिर में मत आवे ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तेवर मतलब और आदमी और उन्होंने ज़्यादा काम किया है। अब इसका जाकर मिसाल में देखिए, कितना भी मकान बना हुआ है, जाकर देखिए कितना मकान बना हुआ है मुसलमानों का। भाई अगर नफरत है तो क्यों पैसा लिए, क्यों बनवाए? आवास योजना से, आवास योजना में कम से कम पूरे इलाके में कोई घर नहीं बचा जहाँ उनका पैसा नहीं। जो भी भरा गोरखनाथ, रसूलपुर, हमायूं, किस कोई पूरे शहर के लोग कोई नहीं बता सकते हमको पैसा नहीं मिला। अब हम मान लिया, कहा नाम बताया, अब आप खूब घूम कर देख लीजिए आप। अच्छा। आप मीडिया के लोग, कौन रोकेगा आपको? हाँ, नहीं, कोई नहीं रोकेगा। जैद जी, एक और बात आपसे समझना चाहूँगी। आपने तो ये कहा कि योगी आदित्यनाथ का तेवर बिल्कुल नहीं बदला, पावर में भले ही बढ़ोतरी आ गई है, मुख्यमंत्री भले ही बन गए हैं। जब मुख्यमंत्री बनने से पहले तो मिलना बहुत आसान होता होगा मतलब योगी आदित्यनाथ जी से, अब कोई मिलने में परेशानी होती है क्या? हाँ, हम तो कुछ 2-4-5 महीना लॉकडाउन की वजह से लेट हो गए। तो उनसे हम कहा मजा के, जुनेद तुम कहाँ थे यार आज तक? अच्छा। तुम पाकिस्तान चले गए थे या अफगानिस्तान? हाँ। हमको बड़े महाराज ये बताए तो अवेद्यनाथ जी महाराज हमको बसा है इसीलिए कि हम पाकिस्तान चले गए, तो हंस रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग में हंसी सब रहता, ही बात नहीं है। और ऐसी बात होती तो देखिए, अगर नेता जरा सा अगर उनका हम लोग देखते किसी मुसलमान के खिलाफ, तो शायद हम लोग भी जाने के लिए सोचते। हमारे साथ कभी भी आइए, हम लेवा चलेंगे आपको, 10 बजे रात में चलिए। अब बंद होने के बाद तो हम नहीं जा पाएंगे। बंद होने के बाद सिर्फ एक ही बार खुला था, जब आपके दुकान में हादसा हुआ था। 11 बजे के बाद 2:30 बजे रात में खुला था। सारी रात खुला था। अच्छा जुनैद जी, एक और चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, अब अगर मैं राजनीतिक मुद्दे पे, ये तो मैंने आपको बतौर पड़ोसी मैंने पूछ लिया कि योगी आदित्यनाथ कैसा पेश आते थे, क्या आपकी मदद की, ये वो। अब अगर मैं ये पूछूं कि ओवैसी इस बात को कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे योगी आदित्यनाथ को, क्या लगता है, आपका क्या विचार है इस पर? ओवैसी जो है मुसलमानों का जो मुद्दा रहता है, बोलते भले ही है, लेकिन आज तक कुछ लोग किए नहीं हैं। जब करेंगे तो मुसलमानों के बारे में सोचेगा। लेकिन देखिए, ये मुल्क है सेकुलर, और हम ये चाहेंगे हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर आपस में बैठकर, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार आदमी हो, उनको जो है वोट देना चाहिए। हमसे कायल नहीं है, हमको तो घुटन होगी। पूछिए क्यों? हमारे साथ कोई मुसलमान सेकुलर होगा, वो हम किसी एक व्यक्ति के साथ हम नहीं जा सकते। अब वो कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान होगा मुख्यमंत्री पहले। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, देखिएगा तमाशा। आपके हिसाब से कैसा कैसा तमाशा होगा? उस तरफ से दिल्ली वाले भी आ रहे हैं। देखिए, मुसलमान का वोट तो बढ़ रहा है। हाँ। कमी है कि हमारे उलमा लोग अगर चाह लें तो एक जगह बैठकर भाई फैसला कर दें कि भाई हमारे लिए जो करेगा, हमको रोटी चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ने उनको नौकरी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, हमको दवा का व्यवस्था करा दें। भाई और का कोई सरकार बनाए तो किसी घर का चूल्हा थोड़ी जलाएगा, वो भी का जरूरत तो वो भी सरकार करेगी, बात थोड़ी नहीं है। गोरखपुर जो मंदिर से बिल्कुल संबंधित एक यहाँ इमाम बाड़ा है, जो मुहर्रम में 10 दिन वहाँ ताजिया रहे, तो वहाँ पे एक ज़मीन है, जो ज़मीन मौसी है, क्या नाम है, इमाम बाड़े की है। उस ज़मीन पर कुछ शरारती लोग, जैसे कुछ शरारती लोग हैं और कुछ और उसमें सपा के लोग भी हैं, उस ज़मीन को रास्ता चौड़ा नहीं होने देते हैं, क्योंकि सारी ज़मीन इमाम बाड़े की है। तो और उसको 2 फीट एक तरफ से छोड़ रहे हैं और 4 फीट एक तरफ से बढ़ा रहे हैं लोग। मतलब जो पतला है उसको चौड़ा करें, चौड़ा उसको थोड़ा सा पतला करें। उस पर तमाम लोगों ने राजनीति किया। फिर यहाँ ये प्रोग्राम बना कि मुहर्रम से पहले हम लोग योगी से मिलकर, और वहाँ क्या नाम है, SDM का कागज़ पड़ा हुआ है, बस उसको कराने की कष्ट करें,
क्योंकि उनके मोहल्ले का मंदिर के सटे मोहल्ले का मामला है और तमाम मुसलमान उससे जो है नाराज़ है कि भाई वो काम हो जाता तो कम से कम 2 पैसे की आमदनी उसकी हो जाती है इमामबाड़े की और उससे सब उस पैसे से जो है इमामबाड़े के पताई होती है अब त्यौहार में खर्चा होता तो उसके लिए भी बुनकर मिलेंगे उनसे। अब आएंगे अब जब मतलब सबसे आस हार गए तो योगी आदित्यनाथ ही आपका ये वाला काम भी करवाएंगे? कोई नहीं करवा सकता उनके अलावा। हाँ भाई आज तक सुनिए बात है, कोई भी काम न मदरसे का काम किसी ने करवाया, न मस्जिद का करवाया, न इमामबाड़े करवाया। हम दूसरे का नाम, हाँ अगर सपा के लोग करवा दें मैं डंका की चोट पर कहूँगा ये काम हो, ये काम डंका की चोट पर हम कहें करें, लेकिन कोई काम करके दिखलाएं तो हमें। क्या किए हमने? मौलाना हम लोग मौलाना मुलायम सिंह बन गए, कितने का काम कर दिए। उर्दू अनुवादक में बैठाल दिया, उसके कलम में उसकी ताकत भी नहीं है। मुसलमानों का 80% वोट लेकर सपा की सरकार बनती है, मुसलमानों की कितनी गत होती है कभी पूछने आए? अभी कोरोना का देख लीजिए, कोरोना में क्या कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग मर गए आपको अंदाज़ा है? हम तो जानते हैं कि लाखों लोग मरे हैं, लेकिन बताइए उसमें कौन सा नेता आया है? तो ये सब चीज़ हमारा नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान का मसला है। जाएंगे नेता लोग को जवाब देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर देहात में जिस तरीके महामारी मची है ऊपर वाले ने बचा लिया, जो बचे हैं ऊपर वाले ने बचाया है, किसी का कोई रोल नहीं है। लेकिन अखिलेश जी सवाल करते हैं, मतलब अब योगी आदित्यनाथ पे कहते हैं कि ये किसी का कुछ नहीं ध्यान दिए हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश मुलायम के बेटे। तो अखिलेश बता दे बुनकरों का हमने क्या किया, बताएं हमसे, कोई बता दे बुनकरों का कितना काम कर दिया अखिलेश यादव। हमने तो राजनाथ सिंह से मिलकर समझा, हरिशंकर तिवारी को लेकर कपड़ा मंत्री थे और उनको लेकर हम लोग मिले, और मिलने के बाद 6 करोड़ रुपये उन्होंने दिया। कोई रिकॉर्ड हो तो बता दीजिए, जितना भी हैंडलूम काम खराब हुआ हैंडलूम का, किसने खराब किया है? सपा ने। बिल्कुल सपा ने किया। कितनी बार मुसलमानों ने बनाया सरकार, बुनकर जितने बर्बाद हुए सपा ने बर्बाद किया है, इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हाँ अच्छा, अगर मैं आखिरी सवाल बस आपसे ये पूछूं कि इस बार का मुसलमान किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, योगी आदित्यनाथ की तरफ कि सपा के नए डोर संभाल रहे अखिलेश यादव की तरफ? देखिए हम बता दें, सरकार अगर सपा सरकार इतना अच्छा काम करती तो उनकी सरकार क्यों चली जाती? ठीक काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन काम पर मिलेगा। योगी जी ने जो किया, जितना भी किया काम, सब पूरे प्रदेश में सबके सामने है। और गोरखपुर वाले भी देख लें, हम प्रदेश तो ज़्यादा नहीं घूमे, लेकिन गोरखपुर देख लें कितना विकास हुआ है, सबके सामने है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। मैंने आपको दिखाया कि गोरखपुर वो सीधा सामने आप देखेंगे तो गोरखपुर मंदिर है, वहाँ पे गोरख मंदिर उसको बोलते हैं। हाँ यहीं से ये कह रहे हैं कि दिन भर उस मंदिर को ये ताकत। मतलब क्या हुआ? योगी का मतलब बहुत पाए की हस्ती है ये गोरखपुर में, पाए के बुजुर्ग टाइप के आदमी हैं ये। हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी हस्ती है गोरखनाथ की ये, और क्या। चलिए, तो ये आपने देखा कि क्या सोच है गोरखपुर के मुसलमानों की योगी आदित्यनाथ के बारे में। आगे के लिए धन्यवाद।